यह साया था भारत का सबसे खतरनाक जासूस, ब्लैक टाइगर, रॉ का वो शैतान जिसकी एक झलक पाने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई ने 100 करोड़ का इनाम रख रखा था। 28 दिसंबर 2016 रात के 2:47 बजे कराची के एक सुनसान गोदाम में अंधेरा इतना घना और खूंखार था कि लग रहा था मौत खुद सांस रोककर खड़ी है। हवा में नमक, सड़ी मछली और ताजा बारूद की तेज गंध घुली हुई थी। तभी एक काला साया चुपके से अंदर घुसा। उसकी काली जैकेट पर अभी भी गर्म गर्म खून के छींटे चमक रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी और वो धड़कन मौत की थी। यह साया था भारत का सबसे खतरनाक जासूस, ब्लैक टाइगर, रॉ का वो शैतान जिसकी एक झलक पाने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई ने 100 करोड़ का इनाम रख रखा था। उस रात वह अकेला था। उसके सामने 6 पाकिस्तानी कमांड, हाथों में AK-47, आंखों में खून। पिछले 24 घंटों में ब्लैक टाइगर ने जो कुछ किया वो किसी भी जासूसी कहानी से कहीं ज्यादा भयानक और खूंखार था। उसने पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित आईएसआई सुविधा में घुसकर एक ऐसा दस्तावेज चुराया था जिसमें भारत पर आने वाले बड़े परमाणु हमले और ड्रोन अटैक की पूरी नीली नक्शा लिखा हुआ था। अगर वह दस्तावेज कराची से बाहर निकल जाता तो भारत की सैकड़ों बेगुनाह जानें चली जाती। दिल्ली के एक अंधेरे कमरे में बैठे अजित डोभाल ने खुद इस मिशन को ग्रीन सिग्नल दिया था। उन्होंने ब्लैक टाइगर को सिर्फ एक लाइन कही थी, जो करना है करो, लौटना जरूरी नहीं। ब्लैक टाइगर ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया था, सर, लौटने का इरादा कभी था ही नहीं। गोदाम के अंदर हवा अचानक और भारी हो गई। आईएसआई का क्रूर अफसर कर्नल हसन अपनी पिस्तौल ताने खड़ा था। उसके चेहरे पर घृणा और जीत का मिश्रित भाव था। तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म होती है भारतीय कुत्ते। लेकिन ब्लैक टाइगर ने कुछ नहीं कहा। वह कभी बात नहीं करता था, वह सिर्फ काम करता था। अगले कुछ सेकंडों में गोदाम में नरक टूट पड़ा। गोलियों की आवाजें, चीखें और खून की छींटें दीवारों पर उड़ने लगी। ब्लैक टाइगर एक मौत के साए की तरह हिल रहा था। हर गोली से पहले वह जान लेता था कि वह कहां से आने वाली है। एक कमांडो का गला उसने चाकू से काट दिया। दूसरे की खोपड़ी पर इतना जोरदार घूंसा मारा कि हड्डी चटक गई। कर्नल हसन खुद पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में पहली बार साफ डर नजर आया। ब्लैक टाइगर ने आखिरी गोली कर्नल हसन की छाती में उतारी। खून की फव्वारा फूट पड़ा। हसन जमीन पर गिरते हुए भी मुस्कुराया। तुम कभी नहीं बच पाओगे। ब्लैक टाइगर ने झुककर उसके कान में धीरे से फुसफुसाया। मैं कभी बचना चाहता ही नहीं था। उसने खून से सनी उंगलियों से मोबाइल निकाला और अजित डोभाल को सिर्फ एक मैसेज भेजा, मिशन पूरा, पैकेज सुरक्षित। फिर उसने दस्तावेज को अपनी जैकेट के अंदर छिपाया और गोदाम के पिछले दरवाजे से निकल गया। बाहर कराची की सड़कें अभी भी सोई हुई थीं, लेकिन मौत की खुशबू हवा में फैल चुकी थी। अगले 3 घंटे बाद जब सूरज कराची के आसमान पर चढ़ रहा था, ब्लैक टाइगर पहले से ही एक मछुआरे की नाव पर सवार होकर पाकिस्तानी पानी से निकल चुका था। उसके शरीर पर दर्जनों घाव थे, लेकिन चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। वह जानता था कि इस मिशन ने उसे एक बार फिर मौत के बेहद करीब ला दिया था। फिर भी भारत की सुरक्षा के लिए वह 1000 बार मरने को तैयार था। दिल्ली में अजित डोभाल ने मैसेज पढ़ा और चुपचाप अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गए। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। ब्लैक टाइगर ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वह सिर्फ एक जासूस नहीं, बल्कि भारत का वो काला बाघ है जिसकी छाया में दुश्मन हमेशा कांपता रहता है। आज भी ब्लैक टाइगर कहीं जिंदा है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, जब भी भारत पर कोई बड़ा खतरा टूटने वाला होता है, अंधेरे में कोई साया जरूर हिलता है, और उस साये का नाम है ब्लैक टाइगर।